नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए अब मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यह बता देना चाहूँगा कि वीडियो में पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं खेद प्रकट करूंगा। हमारा मोबाइल का कैमरा खराब है। कुछ दिन के बाद इसमें सुधार हो जाएगा। कृपया सब्र रखिए और फिलहाल पिक्चर पर ध्यान मत दीजिए, कंटेंट को ध्यान से सुनिए। देखिए, इस दुनिया में मनुष्य जाति की प्रवृत्ति है रिसर्चर की, विविध अन्वेषण करने की, खोज करने की, रिसर्च करने की। रिसर्च का मतलब है कि जो पहले से सर्च किया हुआ है उसी को पुनः फिर से उसको अंडरस्टैंडिंग करते हुए उसी बेस्ट पर, उसी सिद्धांत पर और नए सिद्धांतों को गढ़ना। चलिए, तो बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हम सब के सब शिक्षार्थी हैं, अध्ययनार्थी है। दुनिया में हर शख्स झूठा ढोंग रचने से कुछ नहीं होगा, सत्य बोलना जरूरी है। महापंडित ज्ञानी होने का ढोंगी दावा करना ठीक नहीं है। हम ये कहेंगे कि हम सब शिक्षार्थी हैं, अध्ययनार्थी हैं। और ज्ञान और इंफॉर्मेशन दोनों में अंतर है। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना होता है। आपको सूचना मिल गई कहीं से भी, किसी भी स्रोत से, समाज से, परिवार से, शास्त्र से, कहीं से भी सूचना मिल गई, तो ये सूचना मात्र ज्ञान है। सूचना केवल इंफॉर्मेशन कहलाता है। जब इसका प्रैक्टिकल व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो जाता है तब यह ज्ञान का रूप ले लेता है। जब इसका व्यवहारिक अनुभव हो जाता है तो ज्ञान का रूप हो जाता है। और ज्ञान का मतलब है किसी भी इंफॉर्मेशन पर गहरी आस्था, अडिग आस्था और विश्वास। उदाहरण के लिए, यदि आपके हाथ में एक पेंसिल है और आप पूरा विश्वास करते हैं कि यह पेंसिल है, अब दुनिया की कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स यदि आपको यह कहे कि यह पेंसिल नहीं, यह लकड़ी का टुकड़ा है, तो आप उसकी बातों को सिरे से खारिज कर देंगे, बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि आपकी जानकारी में वह पेंसिल लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, दरअसल वह आपका पेन है। इसलिए आप उसको पेन के ही रूप में देखेंगे और उसको कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि यह आपकी जानकारी में है और इस पर आपकी अडिग आस्था है। इस आस्था को, इस विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता। यह अडिग आस्था है, यह है ज्ञान। ज्ञान और प्रतिभा दोनों को समानार्थी समझा जाता है, एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है। गलत है, नहीं समझा जाना चाहिए। लोग असामान्यता लोग समझते हैं, कहने का ऐसा यह है कि सामान्यता लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान और प्रतिभा दोनों में अंतर है। ज्ञान अलग है, प्रतिभा अलग है। ज्ञान अलग है और प्रतिभा अलग है। एक आदमी का कमेंट था कि अधूरी ज्ञान से अधूरा संदेश जाता है। चलिए, मैं बात करूंगा, एक वीडियो पर एक कमेंट आया है। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी श्रोताओं को, दर्शकों को। कम से कम गलती से कुछ तो लिख दिए, आप देख भी लिए मेरा वीडियो, एक कम बड़ी बात नहीं है। चलिए देखे तब तो आप कमेंट किए। चलिए, कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक पुस्तक का टाइटल मैंने देखा था, उस पुस्तक के एक लाइन भी मैंने नहीं पढ़ा। उस पुस्तक के टाइटल था दिमाग ही हमारा दुश्मन है। हमको पढ़ने का फुर्सत नहीं मिला, लेकिन टाइटल बहुत अच्छा लगा, दिमाग ही हमारा दुश्मन है। दिमाग ही हमारा दुश्मन है, उस पुस्तक का शीर्षक था, उस पुस्तक का यही टाइटल था। उसमें लिखा था कि दिमागी, मैंने उस पुस्तक का एक लाइन भी नहीं पढ़ा, लेकिन उस टाइटल जरूर ही, वह शीर्षक पुस्तक का जो था
वह थोड़ा अच्छा जरूर लगा और थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने सोचा, चिंतन किया, मनन किया, विश्लेषण किया। आश्चर्यजनक वाक्य था वह, दिमाग ही दुश्मन है। अक्सर लोग समझते हैं कि दिमाग होना बहुत जरूरी है, जीवन के लिए दिमाग तेज होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, दिमाग से हम काम लें, दिमाग से चलें, दिमाग से काम करें, तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे। उस लेखक का कहना था कि दिमाग ही हमारा दुश्मन है, केवल उसका शीर्षक था उस पुस्तक का। आप देख लीजिए, ज्यादा समस्या क्रिएटेड हमारा दिमाग से है। अरे ज्यादा मंद बुद्धि के लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं रहता है, पागलों को ज्यादा टेंशन नहीं रहता, अपना खाना पीना खाया, खत्म हुई बात। ज्यादा समस्या किसी प्रकार को लेकर के उनको मन में उलझन नहीं रहता है। चलिए इसको और मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। दिमाग ही हमारा दुश्मन है। मानव जाति ने संपूर्ण जीवन काल में, जब से मानव जाति का अस्तित्व है इस धरा पर, तब से लेकर आज तक बहुत सारे ज्ञान अर्जित किया है, और वह ज्ञान हमारा मेमोरी में संग्रहित है, संचित है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज्ञान को अंतरित करते जा रहे हैं, और यही ज्ञान हमारा बुद्धि है, जिसको बुद्धि कहते हैं, और इसी को दिमाग, सामान्यतः जनरली इसको दिमाग के रूप में देखा जाता है। अब हमारे सामने जो भी समस्या उत्पन्न होती है या जो भी प्रश्न खड़ा होता है, उसका प्रत्युत्तर, उसका समाधान अब तक के संचित और संग्रहित ज्ञान से ही हम करना चाहते हैं, उसका हल करना चाहते हैं। अब तक के संग्रहित ज्ञान से ही उसका समाधान, उसको निदान हम करना चाहते हैं, जो हमारा मस्तिष्क में, मेमोरी में, स्मृति रूप में संचित है, संग्रहित है। सभी चीजों के बारे में प्रतिक्रिया और प्रत्येक प्रश्नों का प्रत्युत्तर और हमारे सामने उपस्थित समस्या, इसका निदान हम अपनी संग्रहित ज्ञान से ही करते हैं। हम प्रत्युत्तर देते हैं, जो हमारा दिमाग में पहले से, जो दिमाग में ज्ञान भरा पड़ा है, उसी के आधार पर प्रत्युत्तर देते हैं। हमारा दिमाग में पहले से जो ज्ञान भरा पड़ा है, उसी के आधार पर हम प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे सामने जो भी समस्या उपस्थित होता है, उसका हल भी उसी के आधार पर ढूंढते हैं, और हल भी उसी ज्ञान के आधार पर करते हैं, ज्ञान से करते हैं। क्या यह सही नहीं है? तो ये मस्तिष्क जो प्रतिक्रिया दे रहा है, मस्तिष्क जो प्रत्युत्तर दे रहा है, और उपस्थित समस्याओं का जो समाधान मस्तिष्क कर रहा है, यह मस्तिष्क में संग्रहित अनुभव है, जिसको हम मस्तिष्क नाम देते हैं, जिसको हम बुद्धि नाम देते हैं, सामान्यतः उसको मस्तिष्क नाम देते हैं। जो चिरकाल से मनुष्य जाति के अस्तित्व से लेकर के आज तक मानव जाति ने जो संग्रहित किया है, वही संग्रहित मस्तिष्क के मेमोरी में संचित स्मृति को ही हम बुद्धि, ज्ञान, और फिर वही मस्तिष्क, दिमाग का नाम उसे देते हैं। जरा गौर से समझिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को अलग अलग संदर्भ में अलग अलग बातें कही, जिसको हम गीता का उपदेश के नाम से जानते हैं। अलग अलग संदर्भ में परिस्थितियां और संदर्भ ही यह तय करता है कि इस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना सही है और क्या गलत। एक ही इस परिस्थिति से, अलग अलग परिस्थिति में एक ही प्रकार का निर्णय सही नहीं होता, परिस्थितियां और संदर्भ तय करता है। हमारा अनुभव को हम 100% सत्य के रूप में नहीं देख सकते। आप जरा देखिए, एक छोटा सा उदाहरण से मैं यहां बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। मनुष्य जाति के ज्ञान में, नॉलेज में, मिर्ची का स्वाद, और फिर मनुष्य जाति से परे अन्य किसी जाति, जैसे कि तोता, मिर्ची का स्वाद एक जैसा नहीं हो सकता। अगर वही स्वाद तोता को भी अनुभव होता मिर्ची का, तो वो भी मिर्ची को खाता नहीं, उसे मुंह में लगाते ही फिर उसे थूक देता, जैसा कि हम मनुष्य करते हैं। लेकिन उसे बहुत चाव से खाता है, वो बहुत चाव से। लेकिन मनुष्य के लिए क्या है, वह मिर्ची का स्वाद बहुत तीखा है,
वह उसे खा नहीं सकता, लगातार 10 को मिर्ची नहीं खा सकते। इसलिए कि आपके लिए मिर्ची का स्वाद अलग है और तोता का लिए मिर्ची का स्वाद अलग है। आपका अनुभव में तीखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तोता के अनुभव में तीखा हो। तो अनुभव, एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन जो आप जीवन में संचय किए हैं वो भी सत्य प्रतीत नहीं होता, इस उदाहरण से प्रतीत होता है। यह इस उदाहरण से पता चलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतः और स्वाभाविक, ऑटोमेटिक, समय विशेष में, परिस्थिति विशेष में और संदर्भ विशेष में जो मन में प्रत्युत्तर आ रहा है, जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रहा है, स्वतः स्वाभाविक, और जो समस्या के निदान के उपाय भीतर से उपज रहा है, सूझ रहा है, वह ही ऑटोमेटिक हो रहा है, स्वतः स्वाभाविक हो रहा है। और वह ऑटोमेशन, वह स्वतः स्वाभाविक प्रत्युत्तर, प्रतिक्रिया और स्वतः स्वाभाविक भीतर से उठने वाला, समस्या के निदान के जगने वाला, अंतस चेतना से पैदा होने वाला, भीतर के मन से पैदा होने वाला वह समस्या का निदान उपाय ही सत्य है, जिसको मस्तिष्क से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। मस्तिष्क तो संग्रहित ज्ञान के आधार पर ही प्रतिक्रिया देता है और कुछ नहीं, और प्रत्युत्तर देता है। तो हमारा मस्तिष्क में संचित ज्ञान और अनुभव हर परिस्थिति में सही साबित होगा। हर प्रकार के परिस्थिति और संदर्भ में हम एक ही निर्णय के आधार पर उस परिस्थितियों और संदर्भ के सामना करें, तो यह हमारा मस्तिष्क द्वारा किया जा रहा काम है और कोई जरूरी नहीं है कि वह सही होगा। मस्तिष्क द्वारा लिया गया निर्णय सही नहीं होता। उदाहरण एक और मैं यहां देना चाहूंगा, एक छोटी सी उदाहरण में देना चाहूंगा। आपका मस्तिष्क कहता है कि झूठ बोलना पाप है, किसी ने सिखाया है। यही बात कही गई थी युधिष्ठिर के साथ। युधिष्ठिर ने यह उस मस्तिष्क से सोच रहा था कि झूठ बोलना पाप है। श्री कृष्ण जो अंतस चेतना थे, वह जबरदस्ती उनसे बुलवाए कि यहाँ इस संदर्भ में बोलना पाप नहीं है, यह सही है भाई, यह सही है। तो भीतर के अंतश्चेतना से जो आवाज आ रही है, जो प्रत्युत्तर आ रहा है, जो प्रतिक्रिया आ रहा है, वही सत्य है। तो मस्तिष्क के आधार पर चलने पर कभी कभी हम धोखा भी खाते हैं। इसलिए उस शीर्षक के पुस्तक का शीर्षक था कि दिमाग ही हमारा दुश्मन है, क्योंकि हम उसके जंजीरों में बंधे हुए हैं, उसके सिद्धांतों के हम गुलाम बन चुके हैं। लेकिन मेरा अस्तित्व गुलामी का नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, उन्मुक्त हैं, आजाद हैं। लेकिन जब मस्तिष्क में संग्रहित सिद्धांत, सूत्र, मत से जब हम बंध गए हैं, तो फिर हम आजाद नहीं रह जाते। इसलिए कहा गया कि मस्तिष्क हमारा दुश्मन है। इसलिए भाई साहब देखिए, खूब पोथी पोथी पढ़ हुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए, एक बात कही गई है। जब विवेकानंद बहुत शास्त्रों का अध्ययन किए थे और जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, तो बोले कि पूरी अपनी शास्त्रीय आख्यान व्याख्यान विवेचना करने लगे। मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, यहाँ एक कही गई, वहाँ वो कही गई, यहाँ इस शास्त्र में ये लिखा है, वो लिखा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, आपकी क्या जवाब है। वो बोला, रामकृष्ण परमहंस बोले कि अरे भाई, ये सब के सब बकवास। एक लाइन में उत्तर दिया, सब बकवास। जितने भी तुम पढ़े हो ना, ये सब सड़ी गली बातें हैं, सब के सब बकवास, सब बकवास। और ईश्वर को दर्शन करना चाहते हो तो अभी तक जितने भी पढ़ाई पढ़े हो, जितने भी किताब के ज्ञान तुम प्राप्त किए हो, सबको डिलीट कर दो, सबको भूल जाओ और मस्तिष्क को पूरी तरह से कोरा कर लो, बिल्कुल कोरा। तो चलिए, समय बहुत हो गया है, मैं ज्यादा बात को विस्तार रूप देने में असमर्थ हूं।
और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, शेष बातें आगे के वीडियो में। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि वीडियो को देखें, लोगों को दिखाएं। और अंत में सभी दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।